मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल अपन ने जो पढ़ा था कि गर्भकालीन अवस्था में गर्भवती महिला को क्या क्या परेशानियां होती है और गर्भस्थ शिशु के कितने पार्ट होते हैं। पहले 3 भाग को क्या कहते हैं, दूसरे 3 महीने को क्या कहते हैं, चौथे 3 महीने को क्या कहते हैं। लेकिन कई परेशानियां होते हुए भी उस गर्भवती महिला को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि तभी वो एक अच्छे और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। इसके आगे आज मैं एक बहुत ही बड़ी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, जो क्या है कि कई बार आपने घर में सुना होगा कि गर्भवती महिला हो गई है, अब घर के अंदर एक नया बच्चे का जन्म होने वाला है, नया एक मेहमान आने वाला है। लेकिन कई बार कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से या तो गर्भपात होता है या विफल प्रसव हो जाता है। गर्भपात का मतलब होता है एबॉर्शन, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, और विफल प्रसव का मतलब होता है मिसकैरेज। मिसकैरेज और एबॉर्शन लगभग एक सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं 2 लाइन में इनका अंतर आपको बता देती हूँ कि मिसकैरेज तब होता है जबकि माँ के पेट में पल रहा हुआ बच्चा वो अगर स्थान नहीं ले पाता, या कोई गड़बड़ हो जाती है, या यूटेरस अपनी जगह से खिसक जाता है, या उसकी वृद्धि या विकास नहीं होती, या माता अस्वस्थ होती है, उसको खाने को अच्छा नहीं मिल रहा, या वो खुद मानसिक रूप से परेशान है, या कहीं गिर गई, या कोई गलत तरीके से बैठ गया, या उसके मतलब और भी कई कारण हो सकते हैं, या बच्चे का पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो रहा, या बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि वो बाहर बच्चे के रूप में आ सके, तो या अंदर ही मृत हो जाता है। तो ऐसे में जो अचानक से घर के अंदर हो जाता है या बाहर या ऐसे होता है बिना चिकित्सकीय उसके, उसे मिसकैरेज बोलते हैं, मतलब विफल प्रसव, मतलब गर्भ जन्म लेने से पूर्व ही प्रसव में दिक्कत आ गई, और ये लगभग बहुत जल्दी हो जाता है, 10वें या 12वें सप्ताह के अंतर्गत हो जाता है, जबकि भ्रूण जो होता है वो छोटी अवस्था में ही होता है, तभी ये विफल प्रसव या मिसकैरेज हो जाता है। और इसमें अधिकांशतः यही है कि कहने को तो ये चीज़ बहुत बुरी है, लेकिन अधिकांशतः कुछ लोग जो कि पढ़े लिखे चिकित्सक हैं, उन लोगों की अकॉर्डिंग राय के अनुसार कहते हैं कि अगर मिसकैरेज हो गया तो सही हुआ, अगर किसी लापरवाही की वजह से हो गया तो गलत चीज़ है, लेकिन अगर अपने आप हो गया कि बच्चे का पूर्ण विकसित नहीं हो रहा, या माँ में इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, तो चिकित्सकीय आधार पर ये कहा जाता है कि ये अच्छा है, क्योंकि एक अस्वस्थ बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से जन्म लेता उससे तो बेटर है कि वो विकृत भ्रूण जो होता है या विकृत रूप में वो जन्म लेता। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति अपने आप सोचकर और माँ का साथ देते हुए और अपने मिसकैरेज के माध्यम से उस भ्रूण को बाहर निकाल देती है, इसे मिसकैरेज कहते हैं। और उसके बाद के अंदर फिर वो महिला को वहाँ पे जाना पड़ता है, और चिकित्सकीय आधार पर जो कुछ भी चिकित्सा उसको मुहैया कराई जाती है, उसके थोड़ा आराम, ये एक तरह से प्रसव की तरह ही होता है, ये प्रसव के बाद में अपन जो करवाते हैं वही है। अब जो एबॉर्शन है, एबॉर्शन जो होता है वो कई बार कई स्थितियों में ले सकते हैं, कि जैसे कि आपको तीसरा बच्चा नहीं चाहिए या दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, आपको एक ही बच्चा रखना है, तो ऐसे के अंदर प्रावधान होता है कि हम भारत में वैसी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऐसे में चिकित्सकीय राय लेकर और घर वालों में स्पेशली माता पिता दोनों अपनी राय से अस्पताल में जाकर और डॉक्टर के द्वारा वो अबॉर्शन करवा सकते हैं। उसे हम गर्भपात या अबॉर्शन कहते हैं, जो कि चिकित्सकीय माध्यम से होता है। तो अब आप समझिए, मिसकैरेज जो कि अपने आप हो जाता है, और गर्भपात जो कि हम अपनी मर्जी से और डॉक्टर के पास जाके करवाते हैं। अब इनके बारे के अंदर और इनकी डेफिनेशन और किस कारण और ये क्या होता है वो अब मैं आगे बताऊँ। धन्यवाद।